जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई हमारे प्रॉफिट लॉस भी खत्म हो चुका है और परसेंटेज भी खत्म हो चुका है, रेशियो भी खत्म हो चुका है और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में कराए हैं। जितने कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछे गए थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। और जिसने प्रॉफिट लॉस की क्लास नहीं देखी, जाके पहले प्रॉफिट लॉस की क्लास देखो। और सबसे खास बात यह है कि जिसने परसेंटेज और रेशो की क्लास नहीं देखी वो आप जरूर जाके देखिए, क्योंकि हम परसेंटेज और रेशो के बेस पर ही हम सारे चैप्टर को यहाँ पर उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज चैप्टर करने वाले हैं डिस्काउंट। ये देखिए, बेसिकली जो डिस्काउंट चैप्टर है ये प्रॉफिट और लॉस का ही एक पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस को हमने अलग से किया है और डिस्काउंट को हम अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम हर रोज की तरह ही डिस्काउंट को भी पढ़ने वाले हैं, ना किसी फॉर्मूले से हम पढ़ेंगे, ओनली कॉन्सेप्ट के बेस पर हम डिस्काउंट को उड़ाने वाले हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हम आज सबसे पहले डिस्काउंट में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सवालों को करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम हर क्लास में ऐसे करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो। तो भाई डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा। बट्टा या छूट, छूट भी बोल देते हैं ना, बट्टा या छूट। ठीक है भाई, डिस्काउंट, बट्टा या छूट। अच्छा, आपने देखा होगा, एक तो होता है भाई मार्क प्राइस, MRP। एमआरपी एमआरपी को बोलते हैं मार्क रिटेल प्राइस। एमआरपी को क्या बोलते हैं? मार्क रिटेल प्राइस। ये इसको ये क्या बोलते हैं हिंदी में? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। इसको प्रिंटेड प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। प्रिंटेड प्रिंटेड प्राइस। अभी सब कुछ समझाऊंगा धीरे धीरे। प्रिंटेड प्राइस या मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य भी बोलते हैं इसे। ये अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, एमआरपी। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एमआरपी। एमआरपी को बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता क्या है भाई? जब आप शॉपिंग करने कई बार जाते होगे, आप जैसे ही किसी मॉल में गए शॉपिंग करने के लिए, और आपको एक शर्ट अच्छी लगी, आपने वो शर्ट उठा ली। और शर्ट उठाने के बाद आपने उस पर देखा, टैग लगा होता है, एक टैग है ना, चिट लगी होती है, जिसपे क्या होगा था, उस शर्ट का एमआरपी लिखा होता है। आपने आपने वो उठाई और उस पर देखा कि 500 रुपए की क्या लिखा है उस पर? एमआरपी। एमआरपी कितना है? 500 रुपए में। तो जब आप जाते हो किसी दुकानदार के पास जाते हो, तो जितने की वो चिट लगी होती है, जितने का उस पे टैग लगा होता है, क्या आप उतने की ही ले लेते हो शर्ट को? नहीं। ठीक है, आप देखते हो कि क्या है, 500 रुपए का है, दुकानदार से कहते हो भाई ये तो 500 की ज्यादा महंगी है, थोड़ी क्या कर ले, कम कर ले, सस्ती दे। तो क्या करता है वो, क्या करता है, एमआरपी पे क्या करता है, छूट देता है। जैसे 500 की शर्ट है, उसने दे दी, चल ठीक है भाई, ले 400 की ले जा। ठीक है, सब करता है, बार्गेनिंग करते हैं जैसे। तो उसने उस वो क्या करता है, आपको 500 रुपए की ना देकर कितने की देता है? 400 रुपए की देता है। तो जो टैग वो लगा होता है शर्ट के ऊपर, जो भी किसी कपड़े के ऊपर, किसी भी चीज वस्तु के ऊपर जो टैग लगा होता है, उसको बोलते हैं एमआरपी। ठीक है, मार्क रिटेल प्राइस, या हम उसे बोलते हैं अंकित मूल्य या प्रिंटेड मूल्य। ठीक है, और जो भाई डिस्काउंट जो होता है ना, डिस्काउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमेशा एमआरपी पे ही दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा, डिस्काउंट जो है ना, डिस्काउंट हमेशा वो एमआरपी पे दिया जाता है, एमआरपी पर। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्काउंट जो है हमेशा, डिस्काउंट जो है हमेशा वो किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। और एमआरपी को बेस मान के ही डिस्काउंट हम क्या करते हैं? कैलकुलेट। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे थे, कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, क्रय मूल्य पे। लेकिन डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट होता है हमेशा एमआरपी पे कैलकुलेट। और एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एक शर्ट के जो एमआरपी है भाई, एमआरपी,
एमआरपी वो क्या है, 500 रुपये है, 500 रुपये है, 500 रुपये है। आपको लगी भाई महंगी शायद अच्छी नहीं है, कि आप क्या कहोगे दुकानदार से कि भाई अच्छी नहीं लग रही, मैं तो जा रहा हूँ, तो हम चल देते हैं। चलने के बाद दुकानदार आवाज मारता है, ओ भाई इधर आ इधर आ, कि क्या हुआ, नो चल ले जाया 400 में ले जा, बोलते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो भाई जो वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट देने के बाद आपको उसको कितने की दी उसने तुम्हें, 400 रुपए की, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस कितने की दी उसने तुम्हें, 400 रुपए की दी। एमआरपी कितना था उसमें, 500 रुपए का। तो आप मुझे बताइए कि उसने आपको डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट कितने का दिया, रुपए में बताइए, रुपए में। आप कहोगे भाई जी 500 रुपए उस पे टैग था, एमआरपी था, उसने हमें कितने की दिए, 400 रुपए की दिया है। तो कितने कम, कितने का डिस्काउंट दिया उसने आपको, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, 100 रुपए का। रुपए में है भाई, ये रुपए में ध्यान रखना, रुपए का, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है चलो। अच्छा ये तो हो गया रुपए में, ये तो आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट जो है भाई हमेशा 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 एमआरपी पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट परसेंट। तो भाई डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट जिस तरीके से हम प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते थे, उसी तरीके से हम डिस्काउंट परसेंट भी निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं भाई जितने का डिस्काउंट हमें दिया है, जितने का डिस्काउंट हमें दिया है, डिस्काउंट दी मतलब डिस्काउंट, जितने का डिस्काउंट दिया है अपॉन में एमआरपी, एमआरपी इंटू में क्या कर देंगे 100%, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। जैसे देखो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया है कि हम जो है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं कि भाई जितना का हमें प्रॉफिट हो रहा है इतना, और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू में क्या कर देंगे 100%। और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट हम निकालते हैं जितने का लॉस हो रहा है इंटू में सीपी, अपॉन में सीपी इंटू में क्या कर देंगे 100%, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया था। तो भाई यहाँ से आप एक चीज नोटिस करोगे कि भाई जो जो भी यहाँ पे देखो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं किसको बेस मान के, सीपी को। प्रॉफिट परसेंट किसको बेस मान के निकालते हैं, सीपी को। और लॉस परसेंट किसको बेस मान के निकालते हैं, सीपी को। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट तो हमेशा किसको किसको बेस मान के निकालते हैं, सीपी को। लेकिन डिस्काउंट जो होता है ना भाई, डिस्काउंट डिस्काउंट हमेशा एमआरपी को बेस मान के निकालते हैं। डिस्काउंट हमेशा किसको बेस मान के निकालते हैं, एमआरपी को। तो भाई प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे, क्रय मूल्य पे। और जो डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट को हम कैलकुलेट करते हैं एमआरपी पे, डिस्काउंट परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं एमआरपी पे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है देखो। डिस्काउंट परसेंट को कैसे किस पे कैलकुलेट करते हैं, एमआरपी पे। बेस वैल्यू क्या होगी, एमआरपी। और प्रॉफिट परसेंट ये मैंने आपको कल समझाई दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आप बताइए कि आपको कितने का डिस्काउंट हुआ, कितने का डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट दिया दुकानदार ने, आप कहोगे भाई 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया। अपोन में कितना एमआरपी यानी कि 500, 500 इंटू में क्या कर देगा 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा डिस्काउंट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से कितने बार जाएगा, 20 बार। तो यानी कि 20%, 20% का उसने क्या दिया आपको, डिस्काउंट दिया। 20% का उसने आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया है, ठीक है भाई। और आप मुझे बताइए अगर 20% का उसने डिस्काउंट दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 500 का 10% कितना होता है भाई, 500 का 10% कितना होता है, 50। 500 का 10% 50। और देखो 50 और 20% कितना होता है, 100। तो भाई 500 की वस्तु 400 में दी है, तो 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है चलो। इतनी बात आपको समझ में आई। ये तो हो गया भाई जब हम किसी वस्तु पे क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। ये तो इस तरीके से तो हम निकालते हैं डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर जितने का हमें डिस्काउंट दिया है अपॉन में एमआरपी इंटू में 100%, बस ये करना है। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो आप ये तीनों तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये आप कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आपसे कि भाई बताओ मुझे, इसे रफ कर दूं, कि मैं बोल रहा हूँ आपसे, बताओ कि कोई वस्तु है 650 रुपए की, कोई वस्तु कितने की है, 650 की। और मैं आपसे कहूं कि भाई इस पे मुझे 20% डिस्काउंट चाहिए, 20% डिस्काउंट देना है, दुकानदार ने आपको 20% डिस्काउंट दिया, तो वो आपको कितने रुपए की बेचेगा, मुझे भाई बताइए। अगर एमआरपी किसी शर्ट का 650 है, 650 है,
तो अगर आपको 20% का डिस्काउंट चाहिए तो वो आपको कितने रुपए में सेल करेगा वो शर्ट? कहो बताओ, आप कितने रुपए में सेल करेगा? आप क्या कहोगे भैया, 665 का 20% निकाल लो। 665 का 20% कितना होता है? 130। कैसे भाई? 665 का 10% कितना होता है? 65। और 20% निकालना है तो दुगने ही तो कर रहे हैं। 665 का 10% होता है 65। सॉरी, 650 का 10% कितना होता है? 65, 65। और 20% कितना हो जाएगा? 130, यानी कि 130। तो 130 हम इसमें से अगर माइनस कर दिए, क्योंकि हमें 20% का डिस्काउंट चाहिए, यानी कि 20% का हमें डिस्काउंट चाहिए। तो 20% डिस्काउंट कितना होता है? 130। तो जब 130 में इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? ये 520, 520 रुपये, ठीक है। 520, 520। या एक तरीका तो ये होगा, 520 रुपये की वो क्या देगा आपको? शर्ट। 520 रुपए की क्या देगा? शर्ट। अगर आप 620, 650 रुपये, 650 रुपये उस शर्ट पे एमआरपी है, और आपको 20% की वो छूट पे दे रहा है, तो शर्ट आपको कितने की लानी है? 520 रुपए की, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी मॉल में गए, आप मॉल में गए, ठीक है। वहां पे आपने देखा एक अच्छी सी जीन्स, बेहतरीन आपने जीन्स देखी। उस पे जीन्स जीन्स पे जो एमआरपी लिखा है, एमआरपी जो कितने का लिखा है, वो लिखी है भाई जीन्स 800 रुपए का। 800 रुपये एमआरपी लिखा है। प्लस उसमें एमआरपी लिखने के बाद उसमें लिखा है प्लस 20% ऑफ, 20% ऑफ, 20% ऑफ। तो इसका मतलब पता क्या होता है? अगर आप किसी मॉल में गए, ठीक है, और आपको एक जीन्स अच्छी सी पसंद आ गई, और उस पर लिखा है 800 रुपये, उसका क्या है? 800 रुपये क्या है उसका? एमआरपी है, एमआरपी है। और उस पर लिखा है 20% ऑफ। 20% ऑफ का मतलब होता है उस पर 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपको ये मिलेगी। 800 रुपये तो उस पर एमआरपी लिखा है, आपको 800 की नहीं मिलेगी, 20% डिस्काउंट पे। तो अगर 20% डिस्काउंट पे मिलेगी, तो भाई कितने पे मिलेगी? 20% कितने पे मिलेगी? वो मिलेगी एमआरपी के 80% पे। अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में से हम उतना ही क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसका 20% निकालो 800 का, 800 का 20% निकालने के बाद 800 में से उतना माइनस कर दो। लेकिन अगर हमें एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट देते हैं, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि हर वस्तु क्या होती है अपने आप में? 100% होती है। और अगर 100% होती है, अगर मैंने एमआरपी को 20% डिस्काउंट दे दिया है, तो भाई एमआरपी खुद का 80% में सेल होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं हम एमआरपी पे, तो वो खुद का 80% पे सेल होगा। तो भाई अगर 800 का 80% डायरेक्ट निकाल लीजिए। 800 का 80% कितना होता है? परसेंट से 2 जीरो से कट जाएगी। 3864, 640, 3864, यानी कि अगर वो शर्ट 800 रुपए की है, वो सॉरी जीन्स 800 रुपए की है, तो आपको 20% ऑफर वो मिलेगी वहां पे कितने की? 640 रुपए की। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। ये तो हो गया सिंगल, ये तो हो गया भाई सिंगल। सिंगल छूट, जो सिंगल डिस्काउंट हमें दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी एक शर्ट्स पे डबल डबल डिस्काउंट भी, या तीन तीन डिस्काउंट भी देते हैं। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने देखा होगा कि भाई एक शर्ट है, एक शर्ट पे एक शर्ट पे एमआरपी जो है ना, एमआरपी 900 रुपये लिखा है। एमआरपी 900 रुपये लिखा है, और 900 रुपये में पता आपको क्या 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 दिया है? पहले कही उसने कि 20% की छूट, 20% की छूट है, फिर प्लस 30% की छूट, ठीक है भाई। यानी कि 20% प्लस 30% डिस्काउंट है, ये दोनों दोनों डिस्काउंट है, दोनों छूट है। तो भाई इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने वहां पे इनको जाके ऐड कर दिया कि 20 और 30 50, यानी कि 50% का ऑफ। 900 रुपए की वो शर्ट है, वहां पे कितने की मिलेगी? 450 की, 450 की हाफ कर देंगे 50%। ये नहीं होता भाई इसका मतलब। इसको हम जोड़ते नहीं है। अगर कभी भी आपने देखा, लिखा हुआ देखा होगा अक्सर कि 20% प्लस 30% ऑफ का मतलब होता है भाई, पहले तो 900 का 20%, 900 का 20%, पहले तो 900 पे मिलेगी 20% की छूट। फिर जितना वो आएगा सेलिंग प्राइस, फिर उस पे मिलेगी आपको 30% की छूट। इनको ऐड नहीं करते, ठीक है भाई, इनको ऐड नहीं करते। 20 30 ऐसे लिखा होता है कि 20% प्लस 30% ऑफ। पर लेकिन क्या होता है कि 20% पहले इस एमआरपी पे पहले 20% की छूट दी जाएगी, जितना भी फिर सेलिंग प्राइस आएगा फिर उसके उस पे 30% की छूट दी जाएगी। तो मैं क्या कहूँ, मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ कि 900 रुपये पे पहले 20% की छूट दे रहे हैं, तो सेल कितने में कर रहे हैं भाई? पहले 20% की छूट दे रहे हैं, तो सेल कितने में कर रहे हैं? 80% की, 80% की इंटू, अगर 30% डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेल कितने में कर रहे हैं? 70% की। इस तरीके से अब जो वस्तु होगी ना, अब वो इतने में सेल होगी। ये आ गया इसका एसपी, ये क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस। ये एमआरपी है, ये छूट के बाद क्या है?
सेलिंग प्राइस है। तो 900 900 गुना 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5। 70% को मैं लिख सकता हूँ 7/10। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और भाई 5 से कितनी बार चला जाएगा, 18×5 = 90। तो 18×4×7, तो ये जगह 18 गुना 18 चौक कितना हो जाएगा, 72। 18 चौक 72, 72×7, तो कितना हो जाएगा, 7×7 = 49, 490, और 490 और 7×2 = 14, तो ये कितना हो जाएगा, 500, 504। यानी कि वो शर्ट अगर 900 रुपए की है, फिर तो आपको 20% का डिस्काउंट दिया पहले, उसके बाद 30% का डिस्काउंट दिया, तो वो वस्तु आपको 504 रुपए की पड़ेगी। 504, 900 की वस्तु कितने की पड़ेगी, 504 रुपए की। और अगर आप इन्हें जोड़ देते, अगर आप इन्हें जोड़ देते कि 20% और 30% का डिस्काउंट, यानी कि 50%, 50% का डिस्काउंट मिलेगा भाई, 50% नहीं है डिस्काउंट, ये क्या होगा, 50% डिस्काउंट नहीं है, ये है, ये हो जाएगा गलत। अगर 50% आपने निकाल दिया तो 900 का 50% कितना हो जाएगा, 450। कि आप वहां पे लड़ोगे कि नहीं यार, उसपे क्या है, 20% और 30%, 50% का डिस्काउंट दिया है, तो वो वस्तु, वो जो शर्ट है 900 की ना देके कितने की दे, 450 की दे, क्योंकि 50% ऑफ है। भाई नहीं, वहां हो जाएगा लफड़ा, क्योंकि 20% प्लस 30% का मतलब होता है, पहले उस वस्तु पे 20% की छूट दी गई, फिर उसके बाद 30% की छूट दी गई। क्योंकि देखो यहाँ पे 450 रुपये आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 504 आ रहा है ना ज्यादा। ठीक है, ये आपको सारा समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, अब ये जो दो छूट दी है, दो छूट को हम सिंगल छूट कैसे बनाते हैं, दो छूट को हम सिंगल छूट कैसे बनाते हैं भाई, देखो, अगर वो वस्तु 900 रुपए की है, सुनने ध्यान से, 900 रुपए की एमआरपी शर्ट को, 900 रुपए की शर्ट को अगर वो 504 रुपए में बेचना चाहता है, और अगर वो सिंगल छूट दे, तो ये जो दोनों दोनों जो छूट है ना, 20% और 30% की, 20% और 30% की जो छूट है, अगर इनको ना लिख के वो एक ही छूट ऐसी दे देता कि वस्तु 900 रुपए में ना, 900 रुपए पे, 900 रुपए से सीधी कितने की बिकती, 504 की बिक्री, तो वो सिंगल छूट किसके, यानी कि इन दोनों के जो डिस्काउंट है, 20% और 30% का जो डिस्काउंट है, एक सिंगल डिस्काउंट 20% और 30% का जो सिंगल डिस्काउंट है, किसके बराबर होगा, वो 50 नहीं होगा भाई, वो भाई 20%, 20 देखो, दो दो ये दो दो डिस्काउंट है, 20% और 30%, 20% और 30%। अगर मैं इसको सिंगल सिंगल डिस्काउंट बनाना चाहूँ ना, सिंगल डिस्काउंट, तो भाई ये मत कर देना कि 20 और 30 50, 50% का डिस्काउंट होगा, नहीं, सिंगल, ये हो जाएगा गलत। हम इसके लिए क्या करते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी कि 20 पर, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, x+y+xy/100 इंटू में क्या कर देंगे, परसेंटेज। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे प्लस लेना है, अगर अगर किसी वस्तु में हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि, अगर किसी वस्तु में हम वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस का निशान लेंगे, और अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, तो उसमें क्या, यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, माइनस। क्योंकि देखो सक्सेसिव परसेंट, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सक्सेसिव होता क्या है, सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, या इसको मैं बोलता हूँ क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, हिंदी में बोलते थे क्रमागत परिवर्तन प्रतिशत। ठीक है, हिंदी को छोड़ो, सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज चेंज समझो, बस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है, कि जब भी किसी वस्तु को, सुनना ध्यान से, जब भी किसी वस्तु को हम किसी परसेंटेज से बढ़ाते हैं और घटाते हैं, लगातार, जब भी हम किसी वस्तु को लगातार किसी परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है x+y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है 600 रुपए की, 600 रुपए की कोई वस्तु है, मैंने इसे पहले 20% बढ़ाया और फिर 30% घटा दिया, 20% बढ़ाया और फिर 30% बढ़ा दिया, घटा दिया, तो ये अब कितनी हो जाएगी, अगर 600 की है, अब है, तो पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% घटा दिया, तो देखो ये खुद का कितना हो जाएगा, अगर पहले 20% बढ़ाया है, 20% बढ़ाया है, तो खुद का कितना हो जाएगा, 120%, 120% हो जाएगा।
और फिर 30% घटा दिया तो कितना हो जाएगा 70%। तो ये जो टोटल है ना, टोटल ये जो आएगा, यही इस वस्तु में क्या होगा, इसी प्राइस में इस वस्तु में क्या होगा, चेंज होगा। अगर 20% हम किसी वस्तु को बढ़ा रहे हैं और 30% हम किसी वस्तु को घटा रहे हैं तो क्या कर देंगे, और 20% बढ़ा रहे हैं, अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो 100 में उतने जोड़ देंगे, और 30% घटा रहे हैं तो 100 में से उतने हम घटा देंगे, और क्या कर देंगे, सीधी सीधी गुना कर देंगे, ठीक है। और अगर जैसे 20% हम बढ़ा रहे हैं और 30% घटा रहे 30% हम घटा रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में 20% बढ़ा रहे हैं 30% घटा रहे हैं, तो 20% बढ़ा रहे हैं यानी कि 20 माइनस 30, 20 माइनस 30 प्लस 20 गुना माइनस 30 अपॉन 100। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, -10, और ये -30 दूनी 60, यानी कि 600 अपॉन 100 इंटू में क्या हो जाएगा परसेंटेज, तो यानी कि -10 और माइनस कितना जाएगा 6, यानी कि -16, -16%। -16% को -16% क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी वस्तु, -16% क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर आप करके देखोगे ना तो 600 से क्या आएगा, 600 से कम, ये आएगा लगभग लगभग 60 और 30 90, ये हो जाएगा 510, 510 आएगा यहाँ से, 510, 510 वो वस्तु क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 510, 600 से कितनी हो जाएगी, 510। अगर आप उसको 20% बढ़ाओगे और फिर 30% क्या कर दोगे, कम कर दोगे। इसी तरीके से हम यहाँ भी डिस्काउंट में भी करते हैं, कि देखो कि अगर पहले हमने क्या करा, 20% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद हमने 30% का डिस्काउंट दिया, पहले 20% का डिस्काउंट दिया फिर 30% का डिस्काउंट दिया, तो भाई दोनों हम क्या करें, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस में चीज, तो 20% माइनस 30% प्लस -20 गुना -30 अपोन में क्या कर देंगे 100 को, और ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। चलो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50, यहाँ से कितना हो जाएगा 50%, 20 और 30 50, यहाँ जाएगा प्लस, क्योंकि देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, 600, 600 कौन 100, ऐसे काट के हमने 6 आ गए, तो 50 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -44%। 44% की एकल छूट होती है, 44